योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे थे, दरअसल वो जो विधानसभा में हंगामा हुआ समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में, उसका वो जवाब दे रहे थे कि ये कौन लोग होते हैं बोलने वाले। सारा पूरा उन्होंने इतिहास पूरा गिना दिया उनका। अपना अपना धर्म निभा रहे हैं सभी। योगी जी यही कहेंगे और समाजवादी पार्टी यही करेगी, इसमें कोई शक नहीं। और आपको ये चुनाव में अब यही सब होता हुआ दिखाई भी देगा। क्यों सर? बिल्कुल लग रहा है। इसके अलावा नहीं, अभी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे यही इशू का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बार बार 92 पर 90 पर गोली चलाने, वो इशू सब खत्म हो गया। सरयू में पानी बहुत बह गया। और जब राम मंदिर निर्माण हो गया, भव्य मंदिर निर्माण कर दिया आपने, तो आप उसकी क्रेडिट से, उसके रास्ते से आगे चलें, या फिर जो प्रोजेक्ट्स और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उन पर चर्चा। चढ़ावा चोरी वाले में भी और चढ़ावा चोरी में भी अब कुछ नहीं रहा है वो इशू। बहुत बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी वो हैमर करते रहेंगे जब तक चुनाव होगा, लेकिन कोई उसका बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। मैं उसको इस तरह से देख रहा हूँ कि कोई भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या वोटर है, वो इस इशू से वहां चला जाएगा, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। बिल्कुल आगे कोई इतना इससे बीजेपी का वोटर नाराज होकर के थोड़ा उधर चला जाए। मुझे लगता है थोड़ा नैरेटिव बदलने की आवश्यकता है। और आप मुद्दे यही रखें, लेकिन संभल में क्या हुआ था समाजवादी पार्टी के दरमियान, कैसे एक मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया था, कैसे हिंदुओं को मारा जाता था, जरा ये नैरेटिव लेकर आते। यदि ये नैरेटिव लेकर के आते कि कैसे मेरठ की गलियों में मुसलमान घुस करके हिंदू बेटियों को उठा लिया करते थे, रेप किया जाता था और उनका कन्वर्जन किया जाता था, थोड़ा ये लेकर के आते। कैसे कैराना और उन जगहों पर जहां पर मुस्लिम आबादी बड़ी थी और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ करते थे, यदि मुद्दा लेकर के आते कि काशी के साथ साथ मथुरा का उद्धार करने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और चढ़ावा चोरी एक जानबूझ करके नैरेटिव, सनातन के नैरेटिव को खत्म करने के लिए, हिंदुओं की एकता को तोड़ने के लिए, मुझे लगता है नैरेटिव अयोध्या से खिसका करके अन्य जगहों पर इनको ले जाने की। अभी जो रैलियां कर रहे थे वो तो ये नीट वाले मुद्दे पर सब कुछ वो जो है थम गया, तो वो ये मथुरा का, काशी का, संभल का, सबका जिक्र करते नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि जिस क्लैरिटी से इन्होंने बोला है, बहुत शानदार बोला है, साफ साफ बोला, बहुत साफ साफ बोला। आपकी ट्रस्ट शिकायत नहीं करेगा तो मैं जांच कैसे करूंगा? हाँ, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव देता है, तो अब तुम सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। और नहीं, ये भी बहुत क्लैरिटी के साथ कि भाई भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी में पैसा जा रहा है, ये भी गलत नैरेटिव है। सपा तो आरोप साधु संत नहीं, बीजेपी जवाब देती रहेगी और बीजेपी पुरानी बातें याद दिलाती नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जब यदि बीजेपी जवाब देती रहेगी तो फिर ये खतरनाक होगा इलेक्शन के लिए। फिर वो सफाई बीजेपी को नैरेटिव खड़ा करना चाहिए, सपा के नया नैरेटिव खड़ा करना चाहिए।